जिन छात्रों ने 2024 में एसएससी जीडी एग्जाम दिए थे, एसएससी जीडी एग्जाम को फेस किए थे, आखिरकार उनका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। आपको स्कोर कार्ड का इंतजार था, तो अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। एसएससी ने स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं देश के बहुत सारे युवा एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करते हैं, और जो नहीं क्रैक कर पाते हैं वो जानते हैं कि हमारा स्कोर कितना रहा, और बेहतर से बेहतर तैयारी करते हैं ताकि नेक्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो जिन छात्रों ने 2024 में एसएससी एग्जाम दिया था, उसका स्कोर आ गया है। आप एसएससी की ऑफिशियल साइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको वहां पे नाम डालना होगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। उसके बाद आप एसएससी स्कोर देख सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, आप स्कोर देख सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई कर गए, पास कर गए हैं, तो बहुत बहुत मुबारक। लेकिन अगर आप क्वालिफाई नहीं किए हैं, पास नहीं किए हैं, तो घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट एसएससी आपके लिए आ रहा है, उसके लिए आपको जोरदार तैयारी करना है, और नेक्स्ट एसएससी आपको जो जीडी है उसको क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो आप मन छोटा नहीं कीजिए, आप अपना स्कोर देखिए और अपनी उत्साह को और बढ़ाइए, और लगन से तैयारी कीजिए, और अगला एसएससी जीडी आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और इस विषय में आपको कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से हम तैयारी करें। और एसएससी जीडी के लिए हम अलग से तैयारी कराते हैं ऑफलाइन में। अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा आईएनएम यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत ये हमारा 10वां क्लास है। ठीक है, लगभग अब आपका आईएनएम यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट समाप्त होने पर है। एक और लगता है कि क्लास मुझे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे थे। ये आधुनिक भारत का टॉपिक है, जहां पे हम जान रहे थे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, यानी भारत को आजादी प्राप्त करने में क्या क्या संघर्ष झेलना पड़े, यूं कहे तो क्या क्या पापड़ बेलना पड़ा। ठीक है, तो आज जानते हैं इसकी आगे कहानी, और हमारे देशवासियों को आजादी लेने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा था उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं गांधी जी के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि गांधी जी का बात आए और आधुनिक भारत आपका खत्म हो जाए तो ये संभव नहीं है। जब भी आधुनिक भारत का बात आएगा, आईएनएम का बात आएगा, भारत की आजादी की बात आएगा, तो गांधी जी के बारे में आपको जानना है, पढ़ना है, और उनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको उस पर गौर करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं, गांधी जी ना हरिजन नामक ना 3 पत्रों का ना प्रकाशन करते थे। ठीक है, यानी गांधी जी हरिजन नाम से ना 3 पत्रिका लेके आते थे। ठीक है, पहला आपका हरिजन बंधु। ये जो हरिजन बंधु है ना, ये गुजराती भाषा में छपाता था। आपको प्रश्न आएगा कि हरिजन बंधु किस भाषा में प्रकाशित की जाती थी, तो गांधी जी प्रकाशित करते गुजराती भाषा में। दूसरा आपका हरिजन सेवक। ये जो हरिजन सेवक है ना, ये हिंदी में था, हिंदी भाषा में लाते थे हरिजन सेवक, और सिर्फ हरिजन ये अंग्रेजी में लाते थे। ठीक है, और इसका ना प्रकाशन पुणे से 11 फरवरी 1933 को हुआ था। यानी गांधी जी एक हरिजन नाम के सीरीज लेके आए, जिसके तहत 3 पत्रिका छपवाए। पहला है हरिजन बंधु, इसकी जो भाषा है गुजराती है। दूसरा है हरिजन सेवक, इसकी जो भाषा है हिंदी है। और तीसरा है हरिजन, जिसकी भाषा अंग्रेजी है। ये सभी पुणे से प्रकाशित होते थे 1933 में। तो आपको पूछेगा हरिजन के संस्थापक कौन है, तो गांधी जी। सिर्फ हरिजन के संस्थापक कौन है, गांधी जी। तो कौन भाषा, अंग्रेजी। अब जैसे बंधु लगा दे हरिजन बंधु, आप चले जाइए गुजराती में। जैसे बोल दे आपको हरिजन सेवक, तो सेवक जैसी बोल दे हिंदी में। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं, आपको पूछेंगे, इसको वीवीआई करके टॉपिक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी में कई बार ये प्रश्न सब आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे पूछेगा हरिजन के संस्थापक कौन है, तो गांधी जी। हरिजन पत्र के संस्थापक कौन है, यानी पत्रिका। ठीक है, गांधी जी। कहिया 1933 में, कहां से, पुणे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा गाए जाने वाले भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए। गांधी जी ने एक भजन गाते थे। ठीक है, उस भजन का नाम है वैष्णव जनते तेने कहिए। ये जो भजन है इनको लिखे थे, इसके रचयिता है नरसिंह मेहता। और ये परीक्षा में पूछता है नरसिंह मेहता के बारे में कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, इसके नाम रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है। तो ये जो भजन है ना, गांधी जी गाते थे। ठीक है, और नरसिंह मेहता इस भजन को न लिखे थे। कई बार एग्जाम में आ चुका है, रेलवे तो ये क्वेश्चन पटक पटक के पूछ चुका है पीछे। ठीक है, तो इसलिए इसको भी हिट क्वेश्चन मान लीजिए। आज जो हम पढ़ा रहे हैं हॉट टॉपिक है। ठीक है, ये वीवीआई टॉपिक है, जहां से प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, तो आपको ये जो पूछेगा, जो गांधी जी द्वारा गाए जाने वाले भजन वैष्णव जनते तेने कहिए के रचयिता कौन है, तो नरसिंह मेहता। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है डंडा फौज। डंडा फौज का ना गठन हुआ था पंजाब में, चमनदीप ने किया था। तो पूछेगा डंडा फौज का संस्थापक कौन है, तो चमनदीप। डंडा फौज कहां से है, तो पंजाब से। ठीक है, कहता दीन बंधु मित्र, कर्नाटक ना, नील दर्पण। तो ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं हर एग्जाम में, हर एग्जाम में। अब कौन सा एग्जाम आपको गिना दे, रेलवे में पूछ चुका है, कांस्टेबल में पूछ चुका है, दरोगा में पूछ चुका है। ठीक है,
उसके बाद आपका स्टेट में पूछ चुका है, बीपीएस में पूछ चुका है। अब कौन सा एग्जाम, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर उलट के देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। जितने भी स्टेट के पीसीएस है उसमें भी आ चुका है कि दीनबंधु का संबंध किससे है, तो आप देख लीजिए दीनबंधु का संबंध है नील दर्पण से, ठीक है। ये नील दर्पण का ना यही लिखे थे, नील दर्पण नाटक है, ठीक है। तो दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण नील की खेती करने वाले पर हुए ना अत्याचार का उल्लेख है, यानी कि जो नील दर्पण पुस्तक है ना, इसमें ना नील की खेती करने वाले जो लोग होते थे उन पे जो अत्याचार किया जाता था ना, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र। बीपीएससी जो टीआरई होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको चेन लगा के याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, आपको राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन एक मजरूल हक प्रारंभ किए थे। ये आंदोलन राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन, इसको ना संस्थापक है मजरूल हक। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का संबंध किससे है, तो मजरूल हक से। कहता आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत ना रामास्वामी नायर, इसको कहते हैं ईवी रामास्वामी नायर। परीक्षा में अगर इस तरह से नाम लिख दे ईवी रामास्वामी नायर, तो इन्हीं का है, ठीक है। ये आत्मसम्मान आंदोलन, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, आत्मसम्मान आंदोलन। उसके बाद आपका निरंकारी आंदोलन, तो निरंकारी आंदोलन का संबंध दयाल दास ने की थी, दयाल दास। तो आपको पूछेगा निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, दयाल दास ने। आगे आपका ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र, देखिए ये ब्रह्म समाज आप जानते हैं कि एगो राजा राम मोहन राय वाला, ठीक है। लेकिन जब पूछेगा ना कि ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र कौन तैयार किया था, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है। ब्रह्म समाज आप जानते हैं राजा राम मोहन राय से संबंधित है, ठीक है। लेकिन आपको पूछेगा ब्रह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र कौन तैयार किए थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर। परीक्षा क्वेश्चन है, इसको हिट क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे ही ब्रह्म समाज आता है ना, बच्चा लोग राजा राम मोहन राय को टिक लगा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको समझना जरूरी है। कहता है ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा पर देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था, ठीक है। आगे आपका देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। देव समाज के संस्थापक है शिव नारायण अग्निहोत्री। ये जो मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, आपको कोई शंका है, कोई डाउट है, तो देखिए एसपीडी एक पुस्तक आता है रेलवे वाला, ठीक है। उसको उलट के पढ़िएगा ना पूरा पुस्तक को, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको 10 बार भी मिल जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन आता है, पूछा जा चुका है और आपसे भी पूछेगा, इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। कोई भी एग्जाम का तैयारी करे जनरल कंपटीशन का, तो उसमें ना आधुनिक भारत से प्रश्न रहता ही है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे चैनल पर पहली बार है तो गुजारिश करेंगे इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि तरह तरह के नोटिफिकेशन जो मैं लेके आता हूँ आपको मिलते रहे, जैसे जॉब का वैकेंसी के लेके आता हूँ, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे सब्जेक्ट है जो मैं ऑनलाइन में आपको डिलीवर नहीं कर सकता, इसलिए मैं वो सब सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन में नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। मोटा मोटी जो सब्जेक्ट लगभग सभी को जाना चाहिए, जैसे आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, ये सब मैं आपके लिए डिलीवर कर रहा हूँ। कुछ साइंस का पार्ट भी मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन और जो सब्जेक्ट मैं ऑफलाइन में क्लास लेके आता हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। अभी आपके पास रेलवे का आपका आरपीएफ का एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया है, प्रिंट कर लीजिए और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को जोर शोर पे लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम उसका एडमिट कार्ड आ गया है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी भरे उसका तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको इसका तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में अब क्या है। कहता है तरुण स्त्री सभा के संस्थापक है, इसका स्थापना ना कलकत्ता में हुआ था। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कहता है भारत भारती के लिए यह नारा ना आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज के जानते हैं आप, उसके संस्थापक कौन है, पता है आर्य समाज के, याद है, कमेंट करके कृपया बताइए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, ठीक है। तो आपको बोलेगा भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज दिए थे, ठीक है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद आपको बताया थे, पढ़ा है 1893 में ना, शिकागो में गए थे, ठीक है, जो अमेरिका में पड़ता है। क्यों गए थे, तो विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित करने के लिए गए थे और उनको 2 मिनट का समय मिला था और वहीं पे इस तरह से ना ये अपना वक्तव्य रखे थे कि इनको ना तूफानी हिंदू के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। भारत का इस तरह से नेतृत्व किए ना वो कि भारत का ना एक अलग पहचान वहां पे बन गया, ठीक है। तो याद रखिए 1893 में ना ये गए थे शिकागो, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। आगे आपका बंगाल में मुस्लिम जागरण के पिता, यानी बंगाल में मुस्लिम जागरण के पिता माने जाते हैं नवाब अब्दुल लतीफ खान। यानी कहने का मतलब कि मुस्लिम लोग जो बंगाल में रहते हैं उनको ना जागृत करने का जो काम किया है वो है नवाब अब्दुल लतीफ खान ने किया है, ठीक है। दिल्ली में जो केस चल रहा था, दिल्ली षड्यंत्र केस में ना दीनानाथ द्वारा ना मुखबिरी की गई थी, यानी कि जैसे कि वो ना भंडा फोड़ दिए थे, ठीक है। तो आपको पूछेगा दिल्ली षड्यंत्र केस के मुखबिरी किसने किया था, दीनानाथ, ठीक है। अलीपुर केस में सरकारी गवाह बन गए थे नरेंद्र गोसाई, ठीक है।
सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी है खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस के बारे में हम अलग से पढ़ा चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि जब उन्होंने बम फेंका था ना, जब उनको गिरफ्तार कर लिया था पूसा रोड से, यानी एक रेलवे स्टेशन समस्तीपुर में, तो जब उनको फांसी पर लटकाया गया था तो उनके एक हाथ में ना गीता था, ठीक है। तो प्रश्न पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को जब फांसी पर लटकाया गया तब उनके एक हाथ में यानी गीता थाम रखा था, तो वो है आपको यही है खुदीराम बोस, समझ गए। और इनके एक साथी थे प्रफुल्ल चाकी जो अपने आपको गोली मार लिए थे, ठीक है। तो खुदीराम बोस को ना सबसे कम उम्र में इनको फांसी दे दिया गया था, ठीक है। कहता इनकलाब जिंदाबाद का नारा ना भगत सिंह दिए थे। देखिए भगत सिंह ने इसको चर्चित किए थे, जब इनको फांसी पर लटकाया गया था तब इसको चर्चित किए थे, ठीक है। लेकिन हसरत मोहानी का संबंध है इससे, ठीक है। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश थे जीसी हिल्टन, ये भी कभी कभी पूछ देता है, ध्यान में रखिए, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि शहीद आजम के नाम से कौन फेमस है, जाना जाता है भगत सिंह, ठीक है। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया था नारायण गुरु ने, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सबके लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा कौन दिया था, नारायण गुरु। सर्व हिंदुओं मतलब स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर अंग्रेजों का चरित्र चित्रण किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये भी कोटेशन पूछा जा चुका है कि स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र चित्रण किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना, जो 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग किए थे, ठीक है। कहता है मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, ये बात बोले थे जवाहरलाल नेहरू। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, ये बोले थे जवाहरलाल नेहरू। कहता गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, ये भी क्वेश्चन कितना बार आ चुका है। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। और अर्धनग्न फकीर, देखिए गांधी जी को ना अर्धनग्न फकीर के बारे में आप पढ़िएगा ना तो आपको ना जहां तहां विंस्टन चर्चिल के बारे में जानकारी मिलेगा, जो ब्रिटेन के ना प्रधानमंत्री थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उनको जो ये बात बोले थे ना फ्रैंको मोरिसन, अगर आपको विंस्टन चर्चिल नहीं मिले तो फ्रैंको मोरिसन ऑप्शन में है तो आप मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई सारे पुस्तक में विंस्टन चर्चिल बोल रखा है, क्योंकि उस समय ना वो इंग्लैंड के ना प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपको कि अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किसने कहा था, ऑप्शन में विंस्टन चर्चिल है तो उसके साथ जाइए, अगर फ्रैंक मॉरिसन है तो इसके साथ जाइए, ठीक है। समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको तो कंफ्यूजन नहीं करना, जो ऑप्शन में रहेगा उसको ध्यान लगा के आपको टिक करना, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के सफलता के बाद वहां की महिलाओं द्वारा गांधी जी ने प्रदान किया था। यानी कि बारदोली एक जगह है जहां पे ना सत्याग्रह हुआ था, जहां पे ना सरदार जी लीड किए थे, और सरदार जी मतलब पटेल जी लीड किए थे। उससे पहले ना उनके नाम में सरदार नहीं था, तो वो इतना अच्छा काम किए ना बारदोली में, इतना अच्छा सत्याग्रह लीड किए ना कि वहां के जो महिला लोग है ना इनको सरदार की उपाधि दिया, और वो उपाधि को गांधी जी उनको दिए मतलब पेश किए, ठीक है। तब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था की सफलता के बाद वहां की महिलाओं द्वारा गांधी जी द्वारा दिया गया, यानी कि वहां के महिला लोग ने इनको सरदार सरदार बोलने लगे, ठीक है। फिर गांधी जी ने उनको ये सरदार की उपाधि प्रदान की, ठीक है। तो किस तरह से क्वेश्चन आएगा ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। सरदार की उपाधि किसको था, वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। कौन सा था, बारदोली सत्याग्रह में, किसके द्वारा था, महिलाओं द्वारा। ओवरऑल गांधी जी उस उपाधि को इनको सौंपे थे, ठीक है। आगे बढ़ते सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। तो आप लोग को याद रखना, एक क्वेश्चन भी आ चुका है, गांधी जी को सबसे पहले नेताजी कौन कहा, एडोल्फ हिटलर। पता गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे थे, ठीक है। यानी गोपाल कृष्ण गोखले के गुरुजी का नाम है एमजी रानाडे, ठीक है। और महात्मा गांधी के गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी प्रश्न कई बार आ चुके हैं, इसको ध्यान में रखिए। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास, जिसको सीआर दास कहते हैं, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस के ना ये गुरु थे, ये गुरु इनको मानते थे, ठीक है। वही सुभाष चंद्र बोस जो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक है, ठीक है। कहता है भारत का बिस्मार्का सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। अब बिस्मार्का क्यों कहते हैं, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्का के नेतृत्व में हुआ था, उस तरह से भारत का एकीकरण पटेल जी के नेतृत्व में हुआ, क्योंकि भारत राज्यों का संघ बना इन्हीं के अथक प्रयास से। एगो ये थे और एक बीपी मेनन, ठीक है। तो पटेल जी और एक बीपी मेनन, ठीक है। आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछता है भारत का बिस्मार्का कौन है, तो पटेल जी, समझ गए। भारत का बिस्मार्का के नाम से किसे जाना जाता है, पटेल जी को, याद रखिए। शुद्ध आंदोलन के प्रवर्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती, आंदोलन का नाम है शुद्ध आंदोलन। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है और आपसे पूछेगा, समझ गए। पुनर्जागरण का पिता के नाम से कौन जाना जाता है, राजा राममोहन राय। तो ये याद रखिए।
भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय। 50 बार आपको इसको बोल करके याद रखना है कि पुनर्जागरण का पिता कौन है, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, तथा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। तथा राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। जब राष्ट्रीय 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, जब वहां पे गए थे ना शिकागो में, जब भाषण देकर के आए थे वहां पे, तो भारत की एक अलग छवि बनाए थे। ठीक है, तो इन्हीं के सम्मान में ना हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। ठीक है, तो पूछेगा राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध किससे है? स्वामी विवेकानंद से। पता है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रतिपादन विलियम डिरोजियो किया था। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। विलियम डिरोजियो, यंग बंगाल का संबंध है विलियम डिरोजियो से। यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन विलियम डिरोजियो ने यह चालू किया था। ठीक है, कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किया था। यानी कि जब 1942 में चल रहा था ना, तो 1942 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन जब छेड़ा गया था 1942 में, तो आपको पता है कि 8 अगस्त को कहा गया था, 9 अगस्त से 0 ओवर चालू हुआ और सब जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उसको गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, भारत के पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसको नोट कर लीजिए, हिट क्वेश्चन। भारत के पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किस के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड मतलब भारत के पितामह। कई बार आया है क्वेश्चन, आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट है आपका गोपाल हरि देशमुख को ना लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछता है लोक हितवादी कौन है, तो गोपाल हरि देशमुख। ये जो INM 10 पढ़ा रहे हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, या फिर आप जब पीछे का क्वेश्चन लौट के पढ़िएगा तो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो गोपाल हरि देशमुख को कहते हैं लोकहितवादी। ठीक है, इसलिए कहेंगे आपसे कि आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए ना ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसलिए जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं या फिर हमें देना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है बिना ताज के बादशाह। ठीक है, एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला। एक बार जब हम आईबी का एग्जाम दे रहे थे ना, तो सेम क्वेश्चन यही सेम लाइन पूछा था वहां पे। ठीक है, कि हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से कौन जाना जाता है? एओ ह्यूम। ठीक है, तो अगर आप पढ़ेंगे अच्छा से तो आपको समझ में आएगा, तो क्वेश्चन भी अच्छा से आप डील कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूछता है क्वेश्चन, एओ ह्यूम को क्या कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला, यानी हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाते हैं एओ ह्यूम। कथा एओ ह्यूम ने 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे, यानी कांग्रेस के महामंत्री बन के रहे थे एओ ह्यूम। ठीक है, कांग्रेस के संस्थापक में से आते हैं। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है बदरुद्दीन तैयबजी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयबजी। आपसे पूछते हैं कि बताइए कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? कृपया कमेंट करके बताइए। ठीक है, तीसरा आगे बढ़ते हैं। आपको रॉलेट एक्ट को ना बिना अपील, बिना दलील और बिना दलील का कानून कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, ठीक है, का कानून कहते हैं रॉलेट एक्ट को। ठीक है, इसको काला कानून के भी संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, इसी के विरोध में ना वो 1919 की घटना हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, क्योंकि किचलू को ना गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था, लोग जमा हुए थे और अंधाधुंध गोली चला दिया था जनरल डायर। ठीक है, कहता है मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया था। तो भारत में खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत करने वाले हैं मोहम्मद अली और शौकत अली, इसको अली बंधु भी कहते हैं। ठीक है, तो कब? 1919 में। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे भीमराव अम्बेडकर। ये भी प्रश्न पूछता है, याद रखिए। आप गांधी जी कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, सिर्फ सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को ना कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से ना त्याग पत्र दे दिया, यानी इस्तीफा। इस दिन को ना मुस्लिम लीग ना मुक्ति दिवस मनाया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे हैं कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो 22 दिसंबर 1939। एकदम डेट याद रखिए, जो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ना मुक्ति दिवस मनाया था। एकदम रट लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आपसे पूछेंगे, एकदम हॉट टॉपिक है। मुस्लिम ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाता है 22 दिसंबर 1939 को। क्यों दिए थे? क्योंकि कांग्रेस के मंत्रिमंडल से ना सभी लोग ना त्याग पत्र दे दिए सामूहिक रूप से। ठीक है, तो वो मुक्ति दिवस मना लिए। ठीक, कहता गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा यह एक आगे का तारीख का चेक है जिसका ना बैंक नष्ट होने वाला है। इसको अंग्रेजी में कहता है इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक। तो ये क्वेश्चन सीधा लाइन पूछ देता है कि निम्नलिखित में किसका कथन है। ठीक है, तो गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव जब भारत में आया था ना, तो ये बात कहते पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है,
आगे आपका इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना ना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था, दोनों संयुक्त रूप से किए थे, ठीक है। आगे इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के संस्थापक रास बिहारी बोस थे, मतलब सबसे पहले इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बना, उसके ना संस्थापक रास बिहारी बोस है और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ना कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में है, और यहीं पे किसी को सजा होता था उसको बोलते थे काला पानी की सजा। क्या बोलते थे? काला पानी की सजा, ठीक है। तो पूछेगा सेलुलर जेल कहाँ है, तो ये है अंडमान निकोबार में, ठीक है। आगे आपका आर्य आर्य महिला सभा के ना संस्थापक पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई के बारे में पूछता है कि आर्य महिला समाज के संस्थापक कौन है, या फिर ऐसे लिखेगा महिला समाज के संस्थापक कौन है, तो पंडित रमाबाई। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब आपका ना एक और आईएनएम का क्लास बच जाएगा, जिसमें आईएनएम 11 में मैं लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरी क्या वो टॉपिक है जो हॉट हॉट क्वेश्चन जहां से बनते हैं, हिट क्वेश्चन बनते हैं, वीवीआई क्वेश्चन बनते हैं, और आपके सामने हम डील करेंगे, ठीक है।